नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। कुछ दिनों पहले की बात है, डबरा के सिविल अस्पताल को लेकर हमने एक खबर चलाई थी। अस्पताल में क्या कुछ है, क्या कितना बदहाल अस्पताल है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। जिसके बाद आज हम खबर चला रहे हैं अस्पताल की। तब से और अब कितना बदलाव हुआ है, ये आपको हम दिखाते हैं। फिर आप ही तय कर लीजिएगा कि खबर का असर कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे कि हम कह दें कि हमारी खबर का असर हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी कुछ है ये आप ही तय कर लीजिए, ये आपके ऊपर ही हमने छोड़ दिया है। लेकिन बता देते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ कि जिस अस्पताल में पंखे तक नसीब नहीं हो पा रहे थे मरीजों को, आज उस अस्पताल में एसी लग गई है, कूलर आ गए नए नए। इसके साथ ही मरीजों को बैठने के लिए चेयर भी लग गई हैं। और अगर बात की जाए बेडों को लेकर, तो नए नए बेड भी वहां पर बिछ गए हैं, उनके ऊपर गद्दे भी नए नए आ गए हैं और चादर भी आ गई है। कुल मिलाकर देखा जाए, पहले का अस्पताल क्या कुछ था वो आपको पता ही होगा, लेकिन अब का अस्पताल कैसा हो गया है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें खास बात यह है कि एसडीएम प्रदीप शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं अस्पताल की। अस्पताल में जा रहे हैं, डॉक्टरों को फटकार भी लगा रहे हैं। हाजिरी को लेकर भी विशेष तौर पर उन्होंने एक स्पेशल बात कही थी कि आप सभी लोग आकर हाजिरी रजिस्टर मेरे ऑफिस में रखवा दीजिएगा। यानी कि एसडीएम कार्यालय में डॉक्टरों का हाजिरी रजिस्टर रख दिया था और वहां पर जाकर वो साइन कर रहे थे। जो डॉक्टर आते नहीं थे वो डॉक्टर आपको अब ओपीडी में दिखाई दे रहे हैं और ओपीडी की व्यवस्था भी पूरी तरह से सही तरीके से हो गई है। पीने के पानी की व्यवस्था भी सही तरह से हो गई है। यानी कहा जाए कि बदलाव की बहार तो आई है। अब ये तो मैंने कह दिया कि बदलाव की बहार आई है, लेकिन आप ये खबर देखिएगा और बताइएगा कि वाकई में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ ही क्या कुछ कहना है और लोगों का वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप, ये हमारी खास रिपोर्ट। इसके साथ ही एक और बात बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही खबर डिटेल के साथ, हर खबर हम नहीं बताते हैं, लेकिन हम जिस खबर को बताते हैं पूरी तफसील के साथ बताते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं डबरा के सिविल अस्पताल की। ये वही अस्पताल है जो कल तक बदहाली का शिकार था। यहाँ पर जच्चा बच्चा वार्ड में पंखे तक नसीब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब उसी वार्ड में एसी लग गई है, कूलर का इंतज़ाम हो गया है। अन्य कमरों में नए नए बेड डल चुके हैं, एसी का इंतज़ाम भी है, कूलर का इंतज़ाम भी है। और तो और पंखे तो बाहर खड़े लोगों तक के लिए उपलब्ध होने लगे हैं। कल तक ये पंखे अंदर रूम में भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब बाहर खड़ा व्यक्ति भी पंखों की हवा खा रहा है। अस्पताल में बदलाव का कारण रहा है सबसे ज़्यादा एसडीएम प्रदीप शर्मा का एक्टिव होना, और साथ ही समाज सेवी संस्थाओं ने अस्पताल की देखरेख का बीड़ा भी उठाया है, जिस वजह से अस्पताल इस हालत में पहुंच गया। पीने के पानी की तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पीने के पानी तक की व्यवस्था है। इसके साथ ही अन्य व्यवस्था यहां पर मौजूद है। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले एसडीएम का क्या कुछ कहना है। सरकारी अस्पताल की आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पहले से सुधार भी आ गया, आगे कितना क्या सुधार यथावत रहेगा और आगे कितनी और उम्मीद कर सकती है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे सरकारी अस्पताल में पहले उतने तरीके से सुविधा नहीं थी और कुछ कठिनाई की स्थिति थी। तो मैंने एसडीओपी साहब ने मिलकर, अब लोगों ने सामाजिक संस्थाओं को जोड़ के एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा भी की और बीएमओ साहब से भी उनकी समस्या भी पूछी थी। तो सभी लोगों ने फिर निश्चय किया कि क्या क्या समस्या है और कैसे उसका समाधान हो सकता है। और हमने ये भाव रखा कि मतलब किस प्रकार से अभी पॉजिटिव चीज़ों को साथ में लिया जाए और जो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करके और करके अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, रोज़ देखें कि हम किसी चीज़ में क्या क्या सुधार कर सकते हैं।
तो उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर सुधार देखने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने का बाकी है। और हम लोग लगातार ये एक लंबे समय का कार्य है जिसे हम लगातार काम करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हमारा अस्पताल अच्छे अस्पतालों में गिना जाएगा। अच्छा, एक भावना होती है लोगों की, सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही आधे लोग बीमार भी हो जाते हैं, तो उस धारणा को बदलाव करना सबसे बड़ी चुनौती है कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले यही भी हमने वहाँ कर्मचारियों को बोला है कि कभी भी अपना जो आ रहा है पेशेंट, उससे अच्छे से बात की जाए और उसकी यथासंभव सहायता की जाए, उसका मार्गदर्शन किया जाए। तो सभी चीज़ों में सुधार करना होगा, न केवल साफ सफाई भौतिक आवरणों में सुधार करना होगा, बल्कि आपको जो आने वाले लोग हैं, माले वाले मरीज हैं, उनके पास सिंपैथी का व्यवहार करना होगा, उनसे अच्छा व्यवहार करना होगा। कई लोग आते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं, उनके समय से धैर्य का भी परिचय देना होगा। तो निश्चित रूप से सभी प्रकार से ही हम लोग कार्य करेंगे, तभी हमारा अस्पताल अच्छा बनेगा। तो सुना आपने एसडीएम प्रदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ कहना है समाज सेवियों का, वो भी सुन लीजिए। अस्पताल की पहले दशा थी और आज अलग बदलाव की बात है। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप समाज सेवी के तौर पर भी सहयोग किया है, क्या कहेंगे? अस्पताल की पहले की जो दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं डीएनडी समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रमुखता से अस्पताल की दशा का जो पहले बाइट ली वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के डॉक्टरों से, उसके बाद जो जन चेतना जागी, जो हमारे एसडीएम साहब द्वारा लोगों को जगाया गया और उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि अस्पताल को हम अपने स्तर पर सुधारेंगे। उसमें समाज सेवी संस्थाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। निश्चय चतुर्वेदी जी रहे हों या दीपक भार्गव जी रहे हों, इन लोगों ने अपने स्वयं के उस पर कार्य करके और अस्पताल की जो आज स्थिति है वो बेहद बेहद चौंकाने वाली, बहुत अच्छी स्थिति में अस्पताल पहुंच गया है। चाहे वो बात करें हम कुर्सियों की या मरीजों के संबंधित व्यवस्थाओं की, बहुत अच्छी स्थिति में अस्पताल आज है और इसे हम आप लोगों की ही मेहनत मान सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल में अब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो रही हैं और बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप शर्मा जी और श्री विवेक शर्मा जी एसडीओपी महोदय के सफल निर्देशन में और निश्चित चतुर्वेदी जी, दीपक भार्गव जी, बसंत कुकरेजा जी और अन्य सामाजिक संस्थाओं के अथक प्रयासों से बहुत परिवर्तन जो है यहाँ सिविल हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अलग अलग व्यवस्थाएं डिवाइड की गई हैं, भारत विकास परिषद ने जो है सफाई की व्यवस्था देखी है, रोटरी क्लब ने जल की आपूर्ति की व्यवस्था देखी है और निरीक्षण के लिए भी सभी समाजों को, सभी जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनको जो है व्यवस्था दी गई हैं और सभी अपने अपने सिंधी समाज है वो अपने समय पर, और पत्रकार समूह हैं वो भी आकर के यहाँ व्यवस्थाएं देखते हैं। इसलिए सभी के सहयोग से यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी सुचारू रूप से हो गई हैं। साफ सफाई देखने को मिल रही है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो कूलर भेंट किए गए हैं और तो जो यहाँ की प्रसूताएँ हैं उनमें भी एक खुशी का माहौल है कि यहाँ पर जो है वो गर्मी के भीषण गर्मी में उनको जो है कूलर से बहुत राहत मिली है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया तो वास्तव में बहुत परिवर्तन देखने को मिला। बीएमओ महोदय विजय पाठक जी द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है और यहाँ के सभी डॉक्टर्स ने भी पूरा सहयोग किया इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने में, और उन सभी के सहयोग से आज डबरा सिविल हॉस्पिटल जो है एक आदर्श के रूप में सामने धीरे धीरे आ रहा है। धन्यवाद। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही सबके चेहरे रौनक से खिल जाए। अव्यवस्थाओं का अंबार ना हो और मरीज चाहते भी यही हैं कि अव्यवस्था उसे देखने को ना मिले। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन भी इंतजाम कर रहा है। क्या कुछ कहा बीएमओ विजय पाठक ने, वो भी सुन लीजिए। अस्पताल में लगातार बदलाव हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिले और क्या कुछ सुविधा बढ़ी? सुविधाएं सब ज़्यादातर सभी जगह एसी की व्यवस्था कर दी गई है। कूलर पंखे सब सही करा दिए गए हैं। सभी वार्डों में डॉक्टर टाइम से बैठ रहे हैं और सभी जगह कूलर, पानी वानी सब व्यवस्था सुचारू रूप से, पानी के कैंपर रखवा दिए गए हैं जच्चा वार्ड में और जनरल ओपीडी में।
और मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। कोशिश कोशिश कितने मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है? और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैटरनिटी वार्ड पर लगातार मैटरनिटी वार्ड में मैडम ने आना चालू कर दिया है। पहले जो मरीज 25-30 आते थे, अब लगभग 100 मरीज रोज मैटरनिटी में भी आ रहे हैं दिखाने के लिए। रेफर केस में संख्या में कमी आई है या फिर रेफर केस में भी कमी आई है, सुविधाएं दे रहे हैं। लगातार सुविधा बढ़ती जाए और एसडीएम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आगे ये सुविधा लगातार बनी रहे इसके लिए क्या? आगे हमें विशेषज्ञ चिकित्सक और मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो फिर और अच्छी सुविधा देंगे। और जो सुविधा नहीं है उसके लिए क्या कुछ मांग करना चाहिए? अब मांग, नया हॉस्पिटल हमारा बन रहा है और उसमें जब व्यवस्था हो जाएगी तो ओटी हो जाए हमारे लिए। ओटी भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी क्या बिल्डिंग भी डिसमेंटेन हो गई है, तो धीरे धीरे ओटी हो जाए, सर्जन आ जाए, ऑर्थोपेडिक आ जाए और हमारे लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक जनता के मन में छवि है कि सरकारी अस्पताल जाएंगे तो हमारा सही से सुनवाई नहीं होगी, इलाज नहीं होगा, उसको लेकर क्या कहें? हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, सब गरीबों की मदद करने के लिए हम सोच रहे हैं, वो करेंगे हम जितना हो। और समाज सेवियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज सेवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए कूलर और पंखे दान दिए हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उसके लिए उनका। तो सुना आपने क्या कहना है बीएमओ का। अब कुल मिलाकर देखा जाए, बदलाव की पहली सीढ़ी डबरा का सिविल अस्पताल चढ़ चुका है। कब तक पूरी तरह से हिट एंड फिट होता है और क्या कुछ आगे बदलाव होते हैं, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, कुछ अच्छा करना चाहो, भले ही उसमें किसी का बुरा हो रहा हो, लेकिन आप वो अच्छा कीजिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा तो हो। कुल मिला के देखा जाए कि अगर खबर चलाने से थोड़ा बहुत भी कुछ बदलाव हुआ है तो वो खबर हमारे लिए सफल मानी जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है अस्पताल में या नहीं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।